हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। ये दोनसी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन संख्या दूसरे के पहले तथा दूसरे को सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आइए क्वेश्चन संख्या दूसरे के पहले को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप सभी छात्र व छात्राएं वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखा करें, जिससे कि जो भी सवाल समझाया जाया करें वो आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाया करें। तो आइए अब हम सवाल नंबर दूसरे के पहले को करेंगे सॉल्व। इसमें पार्ट में जो हमारा आज तीसरा पार्ट आएगा, इसमें हम दूसरे के पहले व दूसरे को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट होगा, इसमें तीसरे व चौथे को देखेंगे। तो आज की वीडियो में इसको दूसरे को और पहले को करते हैं सॉल्व। तो पहला सवाल दिया है हमें, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। फिर कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न कितनी हो जाती है, तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, भिन्न ज्ञात करनी है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ भिन्न ज्ञात करनी है। भिन्न हमें दी नहीं, तो यहाँ पे अंश को मान लेंगे x और हर को मान लेंगे y। जो भिन्न हमारी अभिष्ट भिन्न बनेगी x/y बनेगी। तो ऐसे सवालों में हम आइए अब हम क्वेश्चन संख्या पहले को हल करते हैं। लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर y। जो भिन्न बनेगी x/y बनेगी। भिन्न बराबर x/y। अब जो प्रश्न कह रहा है इसके अनुसार चलेंगे। लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है कि अंश में हम क्या करें, एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें। तो भिन्न हमारी है x/y है। इसके अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में से क्या घटा दिया जाए, एक घटा दिया जाए, तो भिन्न किसके बराबर हो जाती है, भिन्न हो जाती है हमारी एक में बदल जाती है। तो एक के बराबर हो जाती है। तो यहाँ 1/1 मान करके यहाँ से कैंची का गुणा कर लेंगे। कैंची का गुणा करेंगे तो एक का गुणा करेंगे x+1 में और एक का गुणा करेंगे y-1 में। ठीक है, तो गुणा कर लेते, x+1 हो जाएगा गुणा करने पर, और एक का गुणा करेंगे तो हमारा y-1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो चर वाले हैं उसको एक तरफ कर लेते हैं और अचर वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हम करेंगे तो x ये पक्षांतर करेंगे, y को बराबर के इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर का माइनस का एक तो है इधर, ये वाला एक पक्षांतर करेंगे उधर तो प्लस का है, माइनस का हो जाएगा एक। x माइनस का y बराबर का एक और एक जोड़ लेंगे, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, माइनस का 2। ये हमारा समीकरण नंबर पहला बन गया। ठीक, अब दूसरी शर्त में क्या कह रहा है उसे देख लेते हैं। दूसरी शर्त में कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। अब दूसरी शर्त में कह रहा है कि शर्त नंबर 2 में देखते हैं। भिन्न हमारी है x/y। इसमें दोबारा हर में एक जोड़ दें तो भिन्न हो जाती है किसके बराबर, 1/2 के बराबर हो जाती है। तो एक जोड़ दें हर में और भिन्न हो जाएगी 1/2 के बराबर हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पर भी ऐसी स्थिति आने पर कैंची का गुणा कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 का गुणा x में करेंगे और 1 का गुणा करेंगे y+1 में। ठीक है, तो करते हैं 2 गुणा x, तो 2x हो जाएगा बराबर का
1 का गुणा करेंगे तो बाई प्लस का 1 हो जाएगा। आगे इसे सॉल्व करते हैं। जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये बाई है, इस तरफ पक्षांतर करेंगे बराबर के इस तरफ आएगा तो ये बाई प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और 1 तो है बराबर में प्लस का ही, तो इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लेते हैं। अब जो विलोपन विधि होती है उसमें क्या करते हैं, किसी एक पद का लोप कर लेते हैं, किसी एक पद का लोप करके मान निकाल लेते हैं किसी चर का। ठीक है, तो लोप करने का मतलब होता है काटना। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। यहाँ से देखेंगे तो हमारा ये पहला है समीकरण निकल के आया, जो बनाया है हमने वो हमारा आया था x माइनस का बाई बराबर का माइनस का 2, ये समीकरण 1 आया था। दूसरा आया था 2x माइनस का बाई बराबर का 1। तो हमारा जो चिन्ह देखेंगे यहाँ एक जैसा चिन्ह है, तो जब एक जैसा चिन्ह है तो ये क्या होगा, हमारा घट जाएगा, यानी घटाने पर होगा। अगर अपोजिट चिन्ह होता माइनस और प्लस होता तो जोड़ते, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा लेंगे। समीकरण 2 है हमारा कितना, 2x माइनस का y बराबर का 1 है, और पहला समीकरण है x माइनस का y बराबर का माइनस का 2। घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और माइनस का है ये भी प्लस का हो जाएगा। जो सजाती वाला पद होगा वो कट जाएगा, माइनस का y और ये प्लस का y। जब चिन्ह चेंज हो जाते हैं तो बीच वाले चिन्ह होते हैं इनको नहीं देखते हैं। ठीक है, ये नीचे वाले चिन्ह मानते हैं। तो माइनस का y और प्लस का y ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस सजाती वाला। अब प्लस का 2x है, माइनस का x है, तो घटेगा 2x में से x घटेगा तो x बचेगा कहेगा प्लस का, बराबर इस तरफ जुड़ जाएगा, दोनों प्लस प्लस का हो गया, प्लस का 2 और प्लस का 1 प्लस का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो यहाँ से हमारा x का मान आ गया, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब जब x का मान आ गया है तो y का मान आसानी से निकाल सकते हैं किसी समीकरण में रख करके। यहाँ से किसी समीकरण में रख देंगे तो हमारा जो y का मान है वो आसानी से निकल आएगा। ठीक है, तो जो x का मान है समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, लिखेंगे x बराबर 3 को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 को लिख लेते हैं। एक हमारा समीकरण है x माइनस का y बराबर का माइनस का 2। x की जगह रख देंगे 3x का मान 3, तो 3 माइनस का y बराबर का माइनस का 2। आगे सॉल्व करेंगे इसे, आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का y बराबर माइनस का 2 है, 3 उस तरफ पक्षांतर करेंगे बराबर के उस तरफ, तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अगर हमारी बराबर के इस तरफ माइनस की संख्या होती है तो पक्षांतर करते हैं उस तरफ, तो हमारी प्लस की संख्या हो जाती है, प्लस की होती है तो माइनस की हो जाती है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो माइनस का y बराबर माइनस माइनस में जुड़ जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा y बराबर कितना प्राप्त होगा, y बराबर हमें मिलेगा 5। ठीक, इस प्रकार से हमने x बराबर निकाल लिया 3 और y बराबर निकाल लिया 5। जो हमारी अभीष्ट भिन्न होगी, हमारी जो भिन्न होगी, तो इसे लिख लेंगे यहाँ पे, यहीं पे लिख लेते हैं, जो माना है उसके सामने ही लिख लेंगे। लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, भिन्न हमारी x बटी y है मानिए, तो जो हमारी भिन्न होगी x की जगह x का मान रख देंगे। x का मान कितना है, 3 आया था, तो हम x का मान 3 रख देंगे। कितना रखेंगे, x का मान यहाँ पे रख देते 3 बटे हमारी भिन्न होगी 5, y बराबर 5 आया, और x बराबर कितना आया था,
3, ठीक है। तो भिन्न हमारी हो जाएगी 3/5, भिन्न हमारी होगी 3/5। तो अब हम इसी प्रकार से, मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या दूसरे का पहला आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो मैंने सवाल किया है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कह रहा था कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करो। भिन्न ज्ञात करनी थी तो हमने भिन्न ज्ञात कर ली, 3/5 भिन्न आ गई है हमारी। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन संख्या जो है दूसरे को दिया है हमारा, दूसरे का दूसरा वाला, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारा दूसरे का सवाल था उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे में कह रहा था कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाकर उनको हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो क्या करना है, विलोपन विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो आइए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन संख्या दूसरे के दूसरे को, दूसरे का दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। पहले की बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है। क्या करना है, ऐसे सवाल अगर हमारे जो लैंग्वेज वाले सवाल आते हैं इनमें क्या करना होता है, इनमें हमारी जो आय पूछ रहा हो या संख्या पूछ रहा हो तो वो संख्या और आय हमें नहीं दे रखी होती है। तो क्या करते हैं, ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, हमें नूरी की आय ज्ञात करनी है और सोनू की वर्तमान आय ज्ञात करनी है। तो ऐसे सवालों में हम मान लेते हैं, यहाँ पे देनी रखी है तो इसे हल करेंगे। जब इसे करेंगे हल तो माना नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु या उम्र बराबर का x वर्ष मान लिया। अब जो सोनू थी उसकी आयु मान लेंगे वर्तमान 22 वर्ष। लिखेंगे तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। 22 वर्ष मान लिया। अब जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व आगे करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो प्रश्नानुसार करेंगे आगे इसे सॉल्व। प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार कर लेते हैं सॉल्व। तो लिखेंगे 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु बराबर, पहले की बात कर रहा है यानी वर्तमान से पहले की बात कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, जो वर्तमान आयु होगी उसमें से 5 वर्ष कम कर देंगे। वर्तमान आयु मानी थी हमने नूरी की कितनी, x वर्ष मानी थी, और x में से क्या करेंगे 5 वर्ष कम कर देंगे। तो हमारी 5 वर्ष पूर्व की नूरी की आयु हमें यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तथा 5 वर्ष पहले जो सोनू है उसकी आयु हो जाएगी, सोनू की आयु 22 माना है वर्तमान है, 22 में से 5 कम कर देंगे। जो वर्तमान आयु है उसमें से हम 5 कम कर देंगे तो हमारी सोनू की आयु आ जाएगी। अब कह रहा है कि जो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु थी सोनू की आय की 3 गुनी थी। तो अब यहाँ पे जो हमारा रैखिक समीकरण यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, हमने क्या लिखा, हमने पहले नूरी की आयु लिख ली है और हमने
5 वर्ष पहले की किसकी आयु लिख ली, सोनू की। अब हमारा जो है समीकरण है, ये रैखिक समीकरण, ये संतुलन में नहीं है। संतुलन करने के लिए हमें दोनों की आयु बराबर करनी होगी, इसलिए जो कह रहा है इसके अकॉर्डिंग करेंगे। यानी 3 गुनी थी किसकी आयु, नूरी की, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो जो अब नूरी की आयु बराबर होगी सोनू की आयु की। ठीक है, आगे करेंगे x माइनस का 5 बराबर का हो जाएगा 3 का गुणा करेंगे कोष्टक खोलने पर, 3 गुणे बाई तो 3 बाई हो जाएगा, माइनस का 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब जो चर वाला है उसको एक तरफ कर लेंगे, अचर वाला पद एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ से x माइनस का 3y प्लस का है बराबर इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर का माइनस का 15 है इस तरफ, क्या है हमारा माइनस का 15 है। ठीक है, जब उस तरफ करेंगे, इसे पक्षांतर करेंगे तो हमारा जो है 5 प्लस का हो जाएगा, उस तरफ जा करके प्लस का 5। ठीक, आगे इसे सॉल्व करेंगे तो x माइनस का 3y बराबर का माइनस के 15 में से प्लस का 5 गया तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10 बचा। जो हमारा रैखिक समीकरण आया वो हमारा कितना आया, x माइनस का 3y बराबर का 10 माइनस का। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर पहला मान लेते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा स्थिति कह रही है उसके अकॉर्डिंग आगे सॉल्व कर लेंगे। इसे क्या करेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे। तो कह रहा है कि दोबारा कह रहा है कि ये 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात यानी बाद की बात कर रहा है, तो लिखेंगे इसे ही प्रश्नानुसार दूसरी शर्त में लिखेंगे, शर्त नंबर सेकंड। 10 वर्ष पश्चात लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, पश्चात का मतलब होता है बाद में। तो जो हमारी वर्तमान की आयु है उसमें हम क्या करेंगे, वर्तमान की आयु मानी थी नूरी की x वर्ष, इसमें हम 10 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें बाद की बात कर रहा है, आज से यानी वर्तमान से 10 वर्ष बाद की बात करेगा। 10 वर्ष बाद की बात करें तो हम जोड़ लेंगे, और 10 वर्ष पहले की बात करें या 5 वर्ष पहले की बात करें तो जो वर्तमान आयु होती है उसमें से घटा देते हैं, जितना आयु लिखी होती है उसको घटा देते हैं। ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारी जो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु आएगी वो हमारी x प्लस 10 वर्ष आएगी, तथा जो हमारी सोनू की आयु भी ऐसे ही आएगी 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु। जो वर्तमान आयु है हमारी हमने मानी है 22 वर्ष, जब 22 वर्ष मानी है तो 22 यानी वर्तमान में 10 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, जब आगे करेंगे तो कह रहा है कि आगे कह रहा है कि ये यहां से 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब लिख लेते हैं इनको, x प्लस 10 नूरी के आयु को लिख लिया, और जो हमारी सोनू की आयु थी उसको लिख लिया 10 वर्ष पश्चात वाली को, 22 प्लस का 10। अब नूरी की आयु कहाँ गया, ये 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। जो नूरी की आयु है और जो सोनू की आयु की 10 वर्ष पश्चात 2 गुनी हो जाएगी, तो किसकी हो जाएगी, नूरी की आयु हो जाएगी सोनू की आयु की। ठीक है, तो हम इसमें गुणा करेंगे, किसमें, जो हमारी सोनू की आयु होगी उसमें हम 10 यानी 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये जो दोनों समीकरण होगा बराबर हो जाएगा। कब बराबर होगा, जब हमारी 2 गुनी हो जाएगी किसकी आयु, नूरी की आयु, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तब जो है हमारा समीकरण बराबर होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, x प्लस का 10 हो जाएगा, बराबर 2 का गुणा कर लेंगे तो 2y हो जाएगा,
प्लस का 2 धाम 20 होता है। एक्स वाला चर वाला एक तरफ कर लेते हैं और अचर पद एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक्स माइनस का 2y को उस तरफ पक्षांतर करेंगे बराबर की, तो माइनस का 2y हो जाएगा। 20 है और ये 10 को उस तरफ पहुंचाएंगे पक्षांतर करके, तो प्लस का 10 है उस तरफ जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। जो रैखिक समीकरण होगा बनेगा 2 यानी x माइनस का 2y बराबर का 10। इसको हम समीकरण नंबर दूसरा मान लेते हैं। क्या करते हैं, समीकरण नंबर दूसरा मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहां से देखेंगे, यहां जो हमारी विलोपन विधि होती है उसमें हम एक पद को काट लेते हैं, एक पद का लोप करते हैं। तो चाहे आप y का लोप कर दो, चाहे आप x का लोप कर दो। अब यहां से देखेंगे समीकरण को हम देख लेंगे। x पहला समीकरण हमने प्राप्त किया है x माइनस 3y बराबर का माइनस का 10, और जो दूसरा वाला समीकरण आया x माइनस का 2y बराबर का 10, ये दूसरा समीकरण। यहाँ से देखेंगे y वाला जो y चर है उसको देखेंगे 3 माइनस का 3y है, यहाँ पे है 2y, तो ये बराबर नहीं है। अब x वाला और x वाला बराबर है और इसके चिन्ह देखेंगे तो सेम चिन्ह है, यानी जब समान चिन्ह होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, घटाने पर लिखते हैं। हमारे विपरीत चिन्ह होते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। विपरीत चिन्हों को हम जोड़ देते हैं और अपोजिट चिन्ह होते हैं उन्हें हम घटा देते हैं। मैंने पहले भी समझाया है। तो जो हमारा यहाँ पे सेम चिन्ह है तो हम यहाँ घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण जो है 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। क्या करते हैं, समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, कब घटाते हैं, जब घटाते हैं हमारे समान चिन्ह होते हैं तब घटाते हैं, और विपरीत चिन्ह होते हैं तो जोड़ते हैं। समीकरण 2 हमने जो प्राप्त किया है x माइनस का 2y बराबर का 10 है, और पहला वाला समीकरण कितना है, x माइनस का 3y बराबर का कितना है, माइनस का 10। अब यहाँ से हम चिन्ह चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से हमारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, और माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, और माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। सजाती वाला कट जाएगा, प्लस का x है माइनस का x घटा लेंगे, घटाने पर ये कट जाएगा दोनों। और यहाँ देखेंगे तो प्लस का 3y है और माइनस का 2y है, तो यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का ज़्यादा है कितना, 1y ज़्यादा है, तो 1 लिखते नहीं, इसलिए y बराबर हम निकालेंगे तो y बराबर दोनों जुड़ जाएगा। 10x प्लस का है। अब इन वाले चिन्हों को नहीं देखेंगे, जो बीच वाले चिन्ह है इनको चेंज किया है, अब हमारे नीचे वाले चिन्ह आ गए इनकी जगह, ठीक है। तो प्लस का 10 और प्लस का 10, प्लस का 20 हो जाएगा। जो y बराबर आया हमारा प्लस का 20 आया। तो हमने इस प्रकार से हमने जो है क्या किया, यहाँ से हमने जो y बराबर है उसको निकाल लिया। क्या किया हमने, y बराबर यहाँ से जो है हमने निकाल लिया, ठीक है। जब y बराबर निकाल लिया है तो हम x का मान भी निकाल सकते हैं आसानी से। x का मान निकालने के लिए y का मान है किसी समीकरण में रख दो तो हमारा x का मान निकल आएगा आसानी से। तो लिखेंगे y बराबर 20 को समीकरण, पहले हमने 2 में पहले में रखा था, अब हम क्या करेंगे, यहां से 2 में रख देंगे, ठीक है। 2 में रखने पर समीकरण 2 हमें दिया है उसे लिख लेते हैं। समीकरण 2 हमें दिया है उसे लिख लेते हैं। समीकरण 2 हमें दिया है x माइनस का 2y बराबर का 10, हमें y की जगह रख देना है 20 y का मान, तो x माइनस का 2 गुणे का y की जगह रख दिया 20 बराबर का 10, तो 20 दूनी होता 40, x माइनस का 40 बराबर का 10, ठीक। x बराबर आएगा 10, माइनस का इस पर पक्षांतर करने पर माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ से प्लस 40 हो जाएगा। जो x बराबर आएगा वो हमारा कितना आएगा, x बराबर हमें प्राप्त होगा 50। कितना प्राप्त हुआ, 50। अब हमने जो माना था उसकी तरफ देखते हैं। हमने क्या माना था, हमने यहाँ जो नूरी की आय है उसको x वर्ष माना है, और हमारी जो सोनू की आय है उसको हमने y वर्ष माना है, वर्तमान की आय को। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे
जो है चाहे तो आप यहीं लिख सकते हो, चाहे ऊपर लिख सकते हो आंसरों को, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे आंसरों को, क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे आंसरों को, लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की अतः नूरी की वर्तमान आयु हमने क्या माना है, x माना है। तो जो x का मान आया था हमारा 50 आया था, तो जो x यानी जो नूरी की आयु है वो 50 वर्ष हो गई, और सोनू की आयु को हमने माना है 22 वर्ष। तो सोनू की वर्तमान मान आयु होगी हमारी, कितनी आई थी, 22 बराबर आया था हमारा 20, ठीक, 20 वर्ष, ठीक है। तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या जो हमने दूसरा था उसका, क्वेश्चन संख्या दूसरे का पहला था उसको सॉल्व किया था, और जो हमारा दूसरे का दूसरा था उसको हमने सॉल्व किया। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन संख्या दोनों आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये आपके अच्छे से समझ में आए हों और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो ये विशेष जानकारी ये है कि आप सभी छात्र व छात्राएं वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखा करें, जिससे कि मेरे द्वारा जो भी सवाल समझाए जाएंगे तो आप पूरी तरह से वीडियो देख लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर अच्छे से समझ में आ गए एक बार तो जो हमारे भाषा वाले सवाल होते हैं उनको लगाने में आपको बहुत ही आसानी होगी। अगर एक बार वीडियो देखने से समझ में नहीं आता है तो वीडियो चैनल पर ही पड़ी रहेगी, तो उससे बार बार देख लें। अगर इससे पहले की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो वो जरूर देखें जा करके। प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रत्येक क्लास की, क्लास 9th के लिए अलग प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जा करके क्लिक करेंगे तो सारी क्लासें एक्सरसाइज 1.1 से आज चल रहा है, जो मेरी आज की वीडियो इसमें चल रहा है वहाँ तक की सारी वीडियो सीरियल से मिलेंगी। ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे ही जो है क्लास 10th के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सीरियल से 1.1 से लेकर के आज हमारी 3.4 है। इस पार्ट में पार्ट नंबर तीसरा है 3.4 का, इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे तो वो भी जरूर देखे जा करके। तो पार्ट तीसरे में हमारा क्वेश्चन संख्या दूसरा है, दूसरे को हमने पहला किया और दूसरे को किया है इस वाले पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारा इसका दूसरे क्वेश्चन का तीसरा व चौथे को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी छात्र व छात्राएं वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन संख्या दूसरे के तीसरे व चौथे के साथ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।